एक बार उस समय के मगध सम्राट अजात शत्रु गौतम बुद्ध के पास आए और बोले, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही भय से कांपने लगते थे। मैं किसी की जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा नाम मानते थे और पड़ोसी राज्य इसी खौफ में रहते थे, पता नहीं मैं कब उन पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दूं, जैसे मैंने वैशाली राज्य के साथ किया। कोई भी राज्य मगध पर हमला करने और षड्यंत्र करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैं जब से आपकी शरण में आया हूँ और आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है, तब से लोगों के बीच में मेरा भय तिल तिल करके कम हो गया है। मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। रोज नए अपराध होते हैं। पड़ोसी राज्य मेरी सीमा पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। राजा ने आगे कहा, बुद्ध, मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूँ, लेकिन एक राजा का कर्म है वो अपने शत्रु के खिलाफ युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा में पालन करवाए। लेकिन इसमें खून बहेगा, दर्द होगा। क्या एक अपराधी को सजा देना गलत है? अपने राज्य के लिए, संपत्ति के लिए, परिवार के लिए युद्ध करना गलत है? फिर बुद्ध ने कहा, अजात शत्रु, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही विषैला सांप रहता था। वो जिस वृक्ष के पास रहता था, लोग उस वृक्ष के पास से गुजरने में भी डरते थे। बच्चे उसके नीचे खेलने में भी डरते थे। फिर एक दिन उस वृक्ष के पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे और आराम करने के लिए उस वृक्ष के पास बैठ गए। भिक्षु को देख सांप उसे काटने के लिए आया, लेकिन सांप को देख भिक्षु तनिक भी नहीं घबराए और शांत मन से वहीं बैठे रहे। ये देखकर सांप बड़ा ही हैरान हुआ। वह अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला, मैं एक बहुत ही जहरीला सर्प हूँ, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? भिक्षु ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। भिक्षु ने सर्प को समझाया, जो तुम कर रहे हो वो अहिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को पीड़ा होती है, कई बार तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। भिक्षु की बात सुनकर सर्प में वैराग्य जाग गया। उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी का नुकसान नहीं करेगा, किसी को नहीं काटेगा। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने सर्प से डरना ही छोड़ दिया। बच्चे उसे छेड़ते भी, पत्थर भी मारते, लेकिन वो सर्प किसी को भी नहीं डसता। उसने कीड़े मकोड़ों को भी खाना छोड़ दिया था। रात में कुछ घास फूस खा लेता और सुबह आक्रमण का सामना करना पड़ता था। भूख और पीड़ा से बिल्कुल कमजोर हो गया था। लोग उसे एक रस्सी से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते थे। फिर एक दिन वही भिक्षु दोबारा उसी रास्ते से गुजरे। उन्होंने सर्प की ये दुर्गति देख के तो बड़ा दुखी हुए। सर्प को औषधि लगाते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सर्प ने कहा, आपकी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर वैराग्य जाग गया और मैंने काटना छोड़ दिया। यह बात सुनकर भिक्षु हंसे और बोले, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन तुम अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गए? तुमने फुफकारना क्यों छोड़ दिया? बुद्ध ने आगे कहा, किसी भी बात की अति अहिंसक बन जाती है तो वो सही नहीं। बुद्ध ने कहा, हे अजात शत्रु, अपराधी के मन में तुम्हारा डर होना अति आवश्यक है। उन्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन उनसे निजी शत्रुता नहीं निकालनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाएगी तो न्याय नहीं हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो। अगर बुराई भलाई पर हावी हो गई तो मनुष्यता का नाश हो जाएगा। अगर सच्चाई के लिए युद्ध करना पड़े तो करो, और युद्ध हमेशा धर्म के लिए करो। अजात शत्रु ने कहा, बुद्ध, आपकी बातों ने मेरी सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मेरे पूरे शरीर और आत्मा को शांति मिल गई है। उसके बाद अजात शत्रु अपने राज्य की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है? इसका उत्तर सर्प और भिक्षु की कहानी में ही छिपा हुआ है।
जिन्हें लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं क्योंकि वो सबकी बात मानते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे आदमी अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, जिसका सीधा सीधा उदाहरण सर्प और भिक्षु की कहानी है। आशा करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इसे एक लाइक करें और ऐसे ही चीजें लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।